आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है पोईता भात, या इसे पंता भात, पाखला भात या फर्मेंटेड राइस भी कहते हैं। पोईता भात चावल से बनने वाला एक पारंपरिक व्यंजन है जो असम में ही नहीं बल्कि उड़ीसा और बंगाल में भी काफ़ी प्रचलित है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये असमीज़ क्यूज़िन है या ओडिसी क्यूज़िन है या बंगाली क्यूज़िन है। लेकिन मैं बिहार में रही हूँ, मुझे ये मालूम है कि बिहार के लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जो बिहार के दूर दराज के गांव हैं शहरी क्षेत्र से, वहाँ पर रात के खाने के बाद जो चावल बच जाता है उसे पानी में भिगो करके रख दिया जाता है डुबा करके, और सुबह उस चावल को आलू के भरता या किसी सब्जी के साथ या अचार के साथ घर के लोग खाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कि अगर रात के खाने से रह गया है या सुबह बनाया है आपने चावल, वो लेफ़्ट ओवर राइस है, या फिर आपके पास ताज़ा ही चावल है, तो इसको आप एक बाउल में निकाल लीजिए। ये जो बर्तन है ये अगर मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर अवेलेबल नहीं है मिट्टी का बर्तन तो आप एक कांच का बाउल ले सकते हैं। लेकिन आप मेटल के बर्तन को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अब इसमें चावल के ऊपर आप पानी भर दीजिए। पानी चावल के सरफेस तक होना चाहिए, यानी कि चावल उसमें डूबे हुए होने चाहिए, बाहर नहीं निकलने चाहिए। और ये चावल आप ओवरनाइट रख दीजिए। अगर शाम को ये चावल बचा हुआ है तो बाहर ही रखिए, फ्रिज में मत रखिएगा। तो देखिए ओवरनाइट ये चावल मैंने रखा था और सुबह में ये काफ़ी फूल गया है, काफ़ी पानी सोख कर लिया है और बहुत अच्छी तरह ये फर्मेंट हो गया है। तो ये जो चावल है बिल्कुल बिखरे बिखरे हैं। थोड़ा बाइंडिंग लाने के लिए हम इसमें से थोड़ा सा चावल लेकर के एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे और हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल पल्स मोड पर इसको थोड़ा सा पानी डाल करके ब्लेंड करेंगे ताकि हल्का सा लिक्विडी हो जाए, एकदम खड़े खड़े चावल नहीं हो। तो इसको हमने निकाल लिया है। आप देखिए कि ये चावल के दाने टूट गए हैं, केवल बिल्कुल से ब्लेंड नहीं हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए पंता भात में बढ़िया स्वाद आए इसलिए। अब उसी जार में हम ले लेंगे थोड़ी सी दही, 5-6 चम्मच दही ले लेंगे। तो ये दही अगर बिल्कुल फ्रेश दही हो तो बहुत अच्छा है। अगर दही में हल्का सा खटास है तो भी चलेगा, लेकिन ये जो दही है ये बिल्कुल बासी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पंता भात का टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। आप चाहें तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, इसमें रेगुलर नमक भी डालेंगे। और अब इनको हम बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि एकदम स्मूथ सा टेक्सचर इसका आ जाए। और फिर इसको हम डाल देंगे उस चावल में जिसको हमने भी हल्का सा पल्स मोड पर ब्लेंड किया था, और इसको चम्मच से बहुत अच्छी तरह मिला देंगे ताकि दही का जो सॉल्टी फ्लेवर है वो चावल के अंदर आ जाए। अब मेन इसमें इंग्रेडिएंट जो डलता है वो है हरी मिर्च। एक ही हरी मिर्च डाला है मैंने, बहुत तीखा है, और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। अब मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ है चॉप किया हुआ अनियन, तो हम ये चॉप किया हुआ अनियन भी इसमें डालेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो, यानी कि पौधा हो छोटा सा प्याज का, तो उसके ग्रीन और वाइट पार्ट भी उसमें डाल सकते हैं। कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल देंगे। कुछ लोग इसमें पुदीने की पत्ती भी डालते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट इतना कोई ख़ास ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसमें इसको नहीं डालूँगी। अब इसमें हम थोड़े से कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे।
बहुत अच्छा लुक आता है और खाने में भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए हमारा पोईता भात तैयार है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर एसेसरीज़ के साथ खाते, जैसा मैंने बताया बिहार में आलू के चोखा के साथ खाते हैं। तो इसके लिए मैंने बनाया है आलू और साग। इधर मैंने लिया है प्याज और कुकुम्बर लिया है। ये मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है जिसे कहते हैं कुल्फ़ा भाजी का बचका, और ये है बैगन का बचका, और साथ में मैंने आलू का बचका भी बनाया है। देखिए यहाँ पर आलू का बचका या आलू का पकोड़ा आप कह सकते हैं, वो भी ले आए हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक पापड़ भी मैंने फ्राई करके रखा है। अब आप देखिए कि इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। आ रहा है ना मुंह में पानी कि मिल जाए तो निपटा ही दो अब इसको, है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी व्यंजन बन करके तैयार होता है। तो इस तरह आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये बेसिकली एक फर्मेंटेड राइस है, और ये हमारे हेल्थ के लिए, फर्मेंटेशन के कारण हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ख़ास करके डाइजेशन और गट हेल्थ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो फर्मेंटेशन के कारण जो चावल में या जो कुछ भी डला है उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पहले ही सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं और बहुत ही आसानी से इनका डाइजेशन हो जाता है। साथ ही बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ हो जाते हैं, जो कि आवश्यक न्यूट्रिएंट जो है उसको एब्जॉर्व करके ब्लड में पहुंचाने का पावर भी बढ़ाते हैं। और ख़ास एक इसकी जो खूबी है वो है कि इसमें जो लैक्टोबैसिलस डेवलप होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। रेगुलर अगर यूज़ करें तो इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि फर्मेंटेशन के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट जनरेट हो जाता है, जो सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है और हमें कैंसर, हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। साथ ही वेट लॉस में भी ये सहायक है। तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, कैंसर और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों से बचना चाह रहे हैं, तो पंता भात को अपने डाइट में, अपने रेगुलर डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपके गट हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आप कह सकते हैं कि ये एक होममेड प्रोबायोटिक्स है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। थैंक यू।